Hi everyone, this is Anuj and I am your mentor on this platform. So welcome everyone to Funland by Anuj ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है बहुत खास होने वाली है फीमेल्स के लिए, गर्ल्स के लिए। यहां पर हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, सेफ स्कोर को लेकर कि कितना सेफ स्कोर आपको चाहिए कि आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे। ये सारा जो अभी तक हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सेफ स्कोर, ये बेस होगा उस एनालिसिस पर जो कल तक की डेट तक हमने किया है उसी के ऊपर। फिजिकल के बाद में कंप्लीट होने के बाद क्या होता है वो बात की बात है, पर टिल डेट आज तक की तारीख तक क्या है आपका स्कोर जो सेफ के अंदर माना जाएगा उसके ऊपर ही हम बात करेंगे। सो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे कभी भी मिस ना हो। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल एक लड़की है नेहा, उन्होंने कहा था कि सर आप दिल्ली पुलिस पे वीडियो बना रहे हो, आपको व्यूज नहीं मिलेंगे, बंद करो। सो यहां पर मैं नेहा जी आपको कहना चाहूंगा, 3 इडियट मूवी का डायलॉग है, नॉलेज के पीछे भागो, सक्सेस तो जख मार के आपके पीछे आएगी। तो आप अपने जो आप कंटेंट है आपका वो उस पर ध्यान दीजिए, अपना काम ईमानदारी से कीजिए, ट्रू ऑथेंटिक न्यूज आप देते रहिए। व्यूज तो जख मार के अपने आप आएंगे घुटनों के बल चलते हुए, क्योंकि काम में दम है तो अपने आप मुंह से बोलेगा, वरना आप कुछ भी बना लीजिए, चाहने वाले भी आपकी इस चीज को पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, सो होप जो आपको आपका जवाब मिल गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिल्ली पुलिस के आगे कट ऑफ पर पहुंचने से पहले ये जान लेते हैं कि फीमेल्स के लिए वैकेंसी कितनी है। सो इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फीमेल्स के लिए जो आपकी वैकेंसी है वो है 1944। ठीक है भाई, 1944 वैकेंसीज पर सारी लड़कियां अपने भाग्य को आजमाने के लिए उतरी हैं। ये सारी इंक्लूडेड टोटल हैं फॉर एसटी, एससी, जर्नल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, सभी को मिला के 1944। ठीक है, सो हम बात कर लेते हैं भाई एक बार कि हमने कल एक वीडियो निकाली, एनालिसिस निकाला पिछले 8 दिन का, कितनी लड़कियां फिजिकल पास कर पाई हैं एनपीएल के अंदर। सो वही एनालिसिस को एक बार बेस बना लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं एनपीएल। एक दिन में बुलाई जाती है 500 लड़कियां, हमने किया था 8 दिन का, अगेन हमने 8 दिन का किया, 4000 लड़कियां टोटल आपको फिजिकल के लिए बुलाई जानी थी, जिसमें से 1100 के करीब एब्सेंट थी और 2800 कुछ करीब आपकी प्रेजेंट थी, और उनमें से जो पास कर पाई फिजिकल को, जो मेडिकल के लिए एलिजिबल हैं, वो तादाद है 553। तो ये 8 दिन का था। अगर हम कल तक का डेट को मिला ले सो आपको पता है एवरेज आपकी 96, 98, 100, 112 इतनी ही लड़कियां पास कर पा रही हैं। सो इन 2 दिन में हम मिला लेते हैं 230। ठीक है कि 230 के करीब लड़कियां आपके पास हुई हैं। सो अगर आप इन सबको ऐड कर देते हो तो 783 लड़कियां आपकी टिल यस्टरडे तक आपकी क्या है क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपके पास है 1944 एंड द गर्ल्स क्वालिफाइड फॉर द मेडिकल आर 783 और द रिमेनिंग वन इज आपकी कितनी बच गई -783, 1161। ठीक है, 1161 वैकेंसी जो हैं वो अब भी बची हुई हैं, और ये 1161 वैकेंसी डिसाइड करेंगी कि आखिर में रुख क्या होगा, हवा किस तरफ बहेगी, क्योंकि एज यू ऑल नो कि आपके फिजिकल चलेंगे 26 तारीख तक। ठीक है, 26 तक आपका फिजिकल है। नाउ आज जो डेट है वो है 10 तारीख। सो आपको पता है आपके पास 16 दिन, 16 डेज जो हैं वो लेफ्ट हैं, मतलब 16 दिन बचे हुए हैं। अब अभी तक क्या हो रहा था, एनपीएल में थी, अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, वजीराबाद में भी गर्ल्स उतर जाएंगे। ठीक है, सो अभी जो रेशियो बन रहा था नहीं एनपीएल का था 500 लड़कियां बुलाई जा रही थी, अब और लड़कियां बुलाई जाएंगी आपकी। ठीक है ना, सो ये 16 दिन है ना, ये मेन दिन है। अब इन 16 दिन को डिसाइड किया जाएगा कि आपकी कट ऑफ ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ठीक है, सो ये 16 दिन ही आपको बताएंगे। ठीक है, कि आपकी अब क्या रहने वाली है, क्या नहीं रहने वाली। चलिए एक डाटा ले लेते हैं, एक्सपेक्ट कर लेते हैं एक 16 दिन के अंदर अप्रोक्सीमेट अगर आप मान के चलते हो भाई, अगर हम एक आइडिया ले ले टूटा सा भाई, 100 लड़कियां मान लेते हैं। ठीक है, 100 लड़कियां मान लेते हैं तो हम टोटल हम मान के चलते हैं 1600 के करीब एक लड़कियां तो पास करेंगी ही करेंगी। ये एवरेज है। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है कि इतनी ही पास करेंगी, हम पिछले डाटा का हिसाब लेके हमने कहा एवरेज इतनी लड़कियां और निकलेंगी। ठीक है, सो एवरेज आपको पता है, एवरेज तो बिल्कुल अलग चीज है और एक्चुअल डाटा बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, सो ये हम मान लेते हैं एवरेज 1600 लड़कियां और पार आपकी कर लेंगी, या फिर आप इसको राउंड में लेते हो तो 2000 लड़कियां आप तकरीबन और मान लो पास कर जाएंगी। ठीक है, तो 2000 के करीब आपने माना भाई लड़कियां पास करेंगी, हमने एवरेज ले लिया।
लड़कियां 783 हमारे पास थी। सो आप टोटल कह सकते हो 2783 के करीब एवरेज एक नंबर है हमारे पास। इतनी लड़कियां पास तो करेंगी ही करेंगी, ये मिनिमम वैल्यू है, इतना तो करेंगी, ऊपर जाएगी वो आपकी अलग ही बात है, ठीक है। सो यहां पर आपके पास 1944 और यहां पर 2783, ठीक है। सो अगर आप पूरा अगर ले लेते हो, इसे 2000 ले लो और इसे आप ले लो 2800, ठीक है। सो आप मान सकते हो पूरा अगर एक हम ले लेते हैं राउंड फिगर में, सबको कवर कर ले तो 800 के करीब आपके पास लड़कियां ज्यादा होंगी, ठीक है ना। 800 के करीब जो लड़कियां हैं वो आपके आगे उनमें आगे निकाल दिया, ठीक है भाई। अब उन्होंने क्या किया, अब कट ऑफ कितनी जाएगी, अब आप मान के चलो एवरेज वैकेंसी से 800 लड़कियां ज्यादा हैं, सिर्फ 800 लड़कियां हैं। और उन 800 लड़कियों में अब मैं आपको एक चीज बताता हूं यहां पर आगे बढ़ने से पहले कि देखिए, जब भी कट ऑफ 1 पॉइंट बढ़ती है 10 लड़कियां बाहर होती हैं, 10 पॉइंट बढ़ता है 100 लड़कियां बाहर होती हैं, 50 पॉइंट बढ़ता है आपकी 500 लड़कियां बाहर होती हैं, और 1 नंबर पर आपकी हजारों लड़कियां बाहर हो जाती हैं, हजारों में, ठीक है। सो अगर आपका पॉइंट 10 बढ़ता है नंबर, ठीक है, मान लो आपकी कट ऑफ हो जाती है पॉइंट 10 ऊपर जाती है, तो यहां पर आपकी कम से कम आपकी 20, 50, आपकी 100 तक की लड़कियां आपकी, ठीक है, वो बाहर हो जाएगी 2 डिजिट के अंदर, 99 तक की वाली डिजिट में, ठीक है। अगर यही आपकी पॉइंट और ऊपर जाता है पॉइंट 30, 40, तो आपकी और सैकड़ों में बढ़ेंगी, और पॉइंट 50 पे और ज्यादा, और 1 पर तो हजारों में लड़कियां बाहर निकल जाएंगी, ठीक है ना। सो अगर आप एक एवरेज लेके चलो 800, और भी ज्यादा बढ़ा लो आप 1000 तक भी ले लो, तो भी आप मान के चलो अगर आपका पॉइंट में भी नंबर 50 इंक्रीज हो गया, पॉइंट में 50 नंबर भी ऊपर हो गया 0.50, तो भी आपकी 500 में सैकड़ों में लड़कियां बाहर हो जाएंगी। ये रियलिटी है, क्योंकि फिजिकल देने सिर्फ वही लड़कियां नहीं आई हैं जिनके नंबर 20-20, 30-30, 6-6, 5-5 ऊपर है, वो भी एक बड़ा तबका इसके अंदर आया है जिनके नंबर पॉइंट्स में ऊपर है 0.25, 0.35, 0.45, 0.55, यहां तक जिनके ऊपर है वो तबका भी आया है। अगर सोचो किसी लड़कियों के 100 लड़कियां हैं जिनके नंबर 0.50 ऊपर हैं, अगर उनके 0.51 भी कट ऑफ ऊपर गई तो 100 की 100 बाहर हो जाएगी, ठीक है। सो यहां पर एक बड़ा डिफरेंस देखने को पहली बात तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। गर्ल्स के लिए आज के एनालिसिस के बेस पर अगर हम एवरेज भी ले लेते हैं, इतना अगर हम आगे भी लेके चलते हैं, तो भी एक बड़ा एवरेज दिखाना आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर यही रेशियो 800 वाला अगर 3000 का हो जाता है तो आपको एक बड़ी अमाउंट रखनी पड़ेगी इन्हें बाहर करने के लिए, लेकिन एक छोटी अमाउंट को बाहर करने के लिए एक छोटा सा धक्का ही बहुत होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास कोई चीज है, एक तो आपके पास 10 ईंट है, उन्हें उठा के फेंकना है, एक आपके पास हजारों ईंटें हैं, उन्हें उठाकर कहीं फेंकना है, तो आपको पता है फोर्स ज्यादा आपको चाहिएगा, ज्यादा ईंटें फेंकने में, ना कि कम में। सेम यही है, थोड़ा सा धक्का भी अगर इनको लग गया, थोड़ा सा झटका भी अगर इनको दे दिया, सारी की सारी जो पॉइंट्स में है उनमें से बहुत तादाद में सैकड़ों में बाहर हो जाएंगी लड़कियां, ठीक है। सो यहां पर अब अगर पूरा निचोड़ देखा जाए, सारी चीजें आपको समझाई है, ट्रू एनालिसिस पे बताया है, सारे फैक्ट्स के साथ आपको बताया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको लग रहा हो कि सर पता नहीं क्या ही रॉकेट साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये तो कॉमन बेस आपको अंडरस्टैंडिंग चीजें मैं बता रहा हूं आपको। अब बात करते हैं कट ऑफ की। अगर कट ऑफ की बात मैं आपको बताऊं तो यहां पर अब जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं करेगी, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आपके पास मैक्सिमम अगर 1 नंबर है आपके पास ज्यादा, तो भी आप सेफ है। अगर उससे कम है, 1 नंबर से कम है, तब भी आप सेफ जोन में हो अभी के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से फिजिकल चल रहे हैं, जिस हिसाब से फिजिकल क्लियर किए जा रहे हैं, उस हिसाब से तो आपकी पॉइंट्स में ही कुछ गर्ल्स के ऊपर देखने को मिलेगी, ठीक है। सो आपके जो कट ऑफ में जो कह रहे हैं हमारे 1 नंबर ऊपर है, हमारे 75.75, 0.85, 0.95, जिनके भी नंबर ऊपर हैं वो अपने आप को सेफ ही हैं वो अभी तक, ठीक है। क्योंकि तादाद अभी इतनी बड़ी नहीं है कि आपकी 3 नंबर 4 नंबर तक नौबत आए। वो नौबत कब आएगी? जब ये 800 3000 या 2500 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर ये 3000 में 2500 में कन्वर्ट हो जाता है तो ये आपको नौबत आएगी कि 2-2.5 नंबर, तब भी 2.5 नंबर के अंदर लड़कियां सैकड़ों के हजारों में बाहर हो जाएंगी 2 नंबर के, ठीक है। सो अभी जो खेल है वो पॉइंटों में ही चलेगा। गर्ल्स के जिनके भी पॉइंट्स में नंबर हैं, जर्नल में जिनका भी 1 नंबर है 0.75, 0.85,
5.90 है, वो भी सेफ है। इसके बाद जो और कैटेगरी आ गई भाई, ईडब्ल्यूएस आ गई, ओबीसी आ गई, एससी आ गई, एसटी आ गई, वो तो बिल्कुल ही सेफ है। 0.50 में अगर एसटी वाले के नंबर है तो वो बिल्कुल सेफ है अभी तक। अगर किसी भी लड़की कोई एससी वाली है उसके 0.50 है, वो सेफ है। ओबीसी वाला 0.60 नंबर है, वो बिल्कुल सेफ है अभी तक के हिसाब से। उसी हिसाब से अगर ईडब्ल्यूएस में आपके 70-85 पॉइंट में है तो भी आप सेफ हो, ठीक है। सो ये सारा खेल कट ऑफ का भी पॉइंट्स के अंदर ही चल रहा है। सो अभी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आज के हिसाब से कि आप पॉइंट्स में तो आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अभी भी पॉइंट्स का ही खेल है, अभी तो एक नंबर पर भी आपकी बात नहीं पहुंची है। आप ये सोचो, अभी आप कह रहे हो कि हम बाहर हो जाएंगे पॉइंट्स में, अभी तो एक नंबर पर भी आपकी कंडीशन नहीं आई है, क्योंकि आप अपनी वैकेंसियों को ही कवर नहीं कर पाए हो अभी तक तो। और सोचो अगर आने वाले दिनों में हालत इतनी खराब हो जाए कि लड़कियां जो आपकी 1161 आपकी बची हुई है, इसके लगभग ही लग पाई, ठीक है, अगर इसके लगभग ही लग पाई 1200, 1300, 1400, तो आप बिल्कुल भूल जाओ। पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स में बड़ी मुश्किल से, वो भी बड़ी इज्जत के साथ उनको दिया जाएगा। भाई थोड़ी सी तो इज्जत दो, कट ऑफ को बढ़ाओ, इसलिए वो बढ़ाई जाएगी, वरना नहीं बढ़ेगी, ठीक है। सो जो मैंने 800 तक का मार्जिन लेके चला हूं, एवरेज मार्जिन, ठीक है। अब ये एवरेज के बाद रियल वैल्यू क्या होगी वो हमें अभी नहीं पता, 16 दिन बाद है। एवरेज हम लगा सकते हैं, एवरेज वैल्यू मैंने आपको दी है, बता अगर 800, 1000 तक भी रहा तब भी खेल पॉइंट्स के अंदर ही चलेगा। एक नंबर पर भी अभी तक बात नहीं गई है। सो आप सोच लो, अगर एक नंबर कट ऑफ आपकी बढ़ेगी, ये बात भी अभी तक नहीं गई है, सो आपका लेवल क्या चल रहा है, ठीक है। सो घबराना नहीं है, जिसकी भी कट ऑफ की बात मैं बता रहा था आपको, जिसके भी पॉइंट्स में सेफ है अभी तक, आने वाले 16 दिन आपके बिल्कुल क्रिटिकल टाइम है, वो आपका डिसाइड करेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस था आपके लिए, एक एक बात आपको बताई है, अच्छे से समझाई है, ट्रू फैक्ट्स भी समझाई है, कोई नहीं बताएगा आपको एक एक चीज, मैंने एक एक पॉइंट क्लियर किया है आपका, ठीक है। सो होप सो यहां तक आपके डाउट क्लियर होंगे कि पॉइंट्स वाले को घबराने की अभी जरूरत नहीं है। अभी तो एक नंबर पर भी आपकी नौबत नहीं आई है कि एक नंबर भी आपका इंक्रीज हो सके, ठीक है। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। आपका कोई भी कमेंट है, डाउट है, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है। और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे एक अलग एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।